राइट, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी बच्चे, स्ट्रेच अभी आज हमने देखना है इसके स्ट्रेच, किसी भी शेप को स्ट्रेच किस तरीके से किया जाता है। तो अब क्योंकि स्ट्रेच हमने आईजीसीएसई में नहीं पढ़ा हुआ, तो सबसे पहले स्ट्रेच का आइडिया ले लेते हैं। हमने इनलार्जमेंट पढ़ा है। इनलार्जमेंट में क्या होता है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज इंक्रीज करते थे, एक एस्पेक्ट रेशियो को मेंटेन करते थे। मतलब जो इनलार्ज इमेज होता था वो मैथमेटिकली सिमिलर होता था जो उसका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था। मतलब मैथमेटिकली सिमिलर होने से मुराद है वो जो उनकी रेशियोज थी वो सेम होती थी आपके पास। एक खास रेशियो में आप उसका साइज इंक्रीज करते थे। इन इवन मोर सिंपलर वर्ड्स, जितना आपने उसका हॉरिजॉन्टली साइज इंक्रीज किया है उतना ही आपने उसका वर्टिकली साइज इंक्रीज करते थे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक ये ट्रायंगल है, पर अभी मैं आपको अगर कहता हूँ कि इसको जी लार्ज वर्जन अगर इसका बनाना है, अभी ये हॉरिजॉन्टल 2 है, मैं कहता हूँ मुझे इसका डबल करना है, तो ये 2 है तो ये डबल होके 4 हो जाएगा, और ये 3 है तो ये डबल होके 6 हो जाएगा। मतलब आप इसकी हर साइड 2 टाइम्स इंक्रीज हुई है। तो इसका जो लार्ज वर्जन बनेगा वो ये बनेगा। ये हम आईजीसीएसई में करके आए हैं। दिस इज कॉल्ड एनलार्जमेंट। तो स्केल फैक्टर जो है उसमें जो भी होता है उसमें आप, मतलब इसमें एनलार्जमेंट में क्या होता है, जितना आप उसको हॉरिजॉन्टली साइज इंक्रीज करते हैं उतना ही उसका वर्टिकली साइज इंक्रीज होता है। स्ट्रेच में ऐसा नहीं होगा। स्ट्रेच में आप जितना हॉरिजॉन्टली इंक्रीज कर रहे हैं आप वर्टिकली उतना नहीं करेंगे, मतलब कोई और होगा। अगर स्ट्रेच में आपने जितना हॉरिजॉन्टली कर लिया उतना ही वर्टिकली कर लिया, कहा तो वो स्ट्रेच में ही आएगा, बट वो पर्टिकुलरली एनलार्जमेंट हो जाएगी बेसिकली। तो इसमें स्ट्रेच में इन शॉर्ट ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल सेम स्केल फैक्टर अप्लाई करना है। इट कुड बी डिफरेंट। अब इसमें स्ट्रेच होता कैसे है, हम करेंगे कैसे, उसके लिए मैं यहाँ पे एक सिंपल सा आपको एक ग्राफ बना के दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक सर्कल की एग्जांपल लेंगे। सर्कल एक फंक्शन नहीं है, याद रखिएगा। सर्कल इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज इट डज नॉट पास वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये दो जगह कट कर रहा है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। बट जस्ट टू एक्सप्लेन यू द आइडिया ऑफ स्ट्रेच, मैं एक सर्कल की एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। बल्कि हम इसको, इसका साइज में थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक सर्कल आ गया। अच्छा, एग्जामिनर आपको कहता है बेटा कि आप जो है इसको हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करें। हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करें, स्केल फैक्टर जो है वो लेट्स सपोज 2 है ना। अब इसका क्या मतलब है कि आपने इसका साइज सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टली इंक्रीज करना है, वर्टिकली नहीं करना। वर्टिकली जैसा है वो वैसा ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टली इंक्रीज। अब स्ट्रेच का जब भी आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर आपके पास एक इनवेरिएंट लाइन का बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो मैं यहाँ पे एक कीवर्ड लिख देता हूँ, इनवेरिएंट लाइन। जब भी आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच कर रहे होगे तो इनवेरिएंट लाइन आपके पास वाई एक्सिस होगी। मतलब ये आपके पास रेफरेंस लाइन होगी, वाई एक्सिस आपका ये सेंटर होगा, यहाँ से आपने इसको स्ट्रेच करना है। बेस लाइन भी इसको बोलते हैं, इनवेरिएंट लाइन बोलते हैं। और जब भी एग्जामिनर आपको बोले कि बेटा आप इसको वर्टिकली स्ट्रेच करें, तो आप वर्टिकली स्ट्रेच कर रहे हैं तो सेंटर जो है आपका उस केस में एक्स एक्सिस बनेगा, ठीक हो गया। अभी जब मुझे इस सर्कल को स्ट्रेच करना है, सो लेट्स सपोज इस सर्कल का रेडियस 2 है, तो ये 2 पे होगा, ये +2 पे होगा, ये -2 पे, और ये वाला पॉइंट -2 पे। अब जब आपने इसको हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करना है, इसका तरीका क्या है बेटा, वाई एक्सिस अब मैं हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच कर रहा हूँ, सो मैं इसको हाईलाइट कर देते हैं हम दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ। हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करना है, वाई एक्सिस जो है हमारी इनवेरिएंट लाइन है। वाई एक्सिस के ऊपर जो जो पॉइंट है उसको हमने नहीं छेड़ना। इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस वाई एक्सिस से लेना है, वो जो भी है उसको हमने स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। इस केस में भी जो हम एग्जांपल कर रहे हैं वो स्केल फैक्टर 2 है, तो मैंने सबका डिस्टेंस डबल कर देना है। अगर स्ट्रेच फैक्टर 3 होता तो मैं सबका डिस्टेंस 3 कर लेता,
ठीक हो गया। सिर्फ जो वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स हैं उनको मैंने नहीं छेड़ना। मैंने उसके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस लेना है वाई एक्सिस से, बिकॉज द इनवेरिएंट लाइन इज वाई एक्सिस इन दिस केस। तो वो जितना भी डिस्टेंस है उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लेना। अभी इस केस में हमारे पास ऐसे जितने ज्यादा पॉइंट्स तो है नहीं है। मेरे पास एक ये वाला पॉइंट है, मैं इस पॉइंट को देखता हूँ, इसका डिस्टेंस है वाई एक्सिस से 2 यूनिट्स। तो जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 पे आ जाएगा। सो दिस इज वेयर द न्यू पॉइंट इज गोइंग टू बी ओवर है। अब मैंने आपको बताया था वाई एक्सिस वाला जो है उसको आप नहीं छेड़ना। अगर आप फॉर एग्जांपल बाय मिस्टेक आप इस पॉइंट को चूज कर भी लेते हैं तो वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस 0 है, मतलब क्योंकि ये वाई एक्सिस के ऊपर है। आपने इसका डिस्टेंस वाई एक्सिस से लेना है। ये आपके पास इनवेरिएंट लाइन है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच के केस में। तो जब भी आप इसको स्केल फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवेंचुअली आंसर 0 ही आएगा। तो ये इसने यहीं पे रहना है। अच्छा, अब इस साइड पे आते हैं एक ये वाला पॉइंट। अच्छा, इसी तरीके से ये जो है ये भी वाई एक्सिस के ऊपर है, इसको भी मैं नहीं देख रहा। इन 2 पॉइंट्स को मैंने नहीं देखना, ये यहीं पे ही रहेंगे। इनको छेड़ने से ना छेड़ने से मुराद ये है कि इनको आपने नहीं चेंज करना। ये दे आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, ये पॉइंट यही रहेंगे। ये वाला पॉइंट ट्रांसफॉर्म होके इधर आ गया। अब ये वाला भी इसी तरीके से, इसका डिस्टेंस कितना है 2 यूनिट्स है, तो 2 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे 4 यूनिट्स यानी कि -4 पे जो है आपके पास इसका पॉइंट प्लॉट होगा, सो लाइक दिस वन। अब आपका सर्कल जो है वो स्ट्रेच हो चुका है। तो आपके पास कुछ इस टाइप की शेप आएगी बेटा। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग। नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द वर्टिकल स्ट्रेचिंग। अब मैं इसको, एग्जामिनर कहता है कि जी वर्टिकली स्ट्रेच करें। लेट्स सपोज स्केल फैक्टर वो आपको देता है 3। अब वर्टिकली जब भी मुझे स्ट्रेच करना है, तो मैंने अभी हमने डिस्कस किया कि आपके पास जो बेस लाइन होगी या इनवेरिएंट लाइन होगी वो एक्स एक्सिस बन जाएगी, क्योंकि मैं वर्टिकली स्ट्रेच कर रहा हूँ तो सेंटर उसका एक्स एक्सिस बन जाएगा। अब एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट है मैंने उसको नहीं मूव करना। उसके अलावा जो भी पॉइंट है उसका जितना डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जांपल, अब ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये वाला पॉइंट भी एक्स एक्सिस के ऊपर है। इन दो को मैं नहीं देख रहा। ये 2 यूनिट्स है, इसको अब मैंने स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है जो कि 3 है इस केस में। तो 3 इंटू 2 आपके पास 6 आ जाता है। तो ये वाला पॉइंट आपका इस जगह पे जाके बनेगा, यहाँ पे 6 पे आ गया। इसी तरीके से ऑन अ लोअर साइड ये आपका पॉइंट आ जाएगा। उप्स, ये वाला आपका पॉइंट इस जगह प्लॉट होगा -6 पे, क्योंकि 2 था डिस्टेंस एक्स एक्सिस से, तो 6 पे चला गया। अब आपका ये सर्कल कुछ इस तरीके से स्ट्रेच हो जाएगा। हमने इसको वर्टिकली स्ट्रेच कर दिया है सर्कल को, और ये हमारे पास एक न्यू शेप आ गई है जो पर्पल में है। ये वर्टिकली स्ट्रेच है ओरिजिनल सर्कल का। तो दिस इज द आइडिया ऑफ स्ट्रेच के स्ट्रेच आप किस तरीके से करेंगे। लाजमी नहीं है आप सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच करें या सिर्फ वर्टिकल स्ट्रेच करें। एट अ टाइम आप दोनों भी कर सकते हैं। जैसे एग्जामिनर आपको कहता है एक ही सर्कल है, आपने उसको हॉरिजॉन्टली भी स्ट्रेच करना है और वर्टिकली भी स्ट्रेच करना है। ये तो मैंने 2 अलग डायग्राम्स बनाई है, 2 अलग केसेस थे। जब एक ही सर्कल पे ये दोनों अप्लाई होंगे तो एक ही स्ट्रेच्ड बड़ी अजीब सी शेप बन जाएगी वो, जो उसमें आप हॉरिजॉन्टली 2 टाइम्स करेंगे और फिर वर्टिकली 3 टाइम्स करेंगे। अच्छा, अब इसका एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है। एग्जामिनर आपको सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल एक ग्राफ देता है, हम यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। एग्जामिनर आपको कहता है कि ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। लेट्स सपोज इसका वर्टेक्स वो आपको कहता है जी -2, एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू -5 पे है। ठीक हो गया। और ये आपको एग्जामिनर कहता है जी ये नहीं नहीं, ये -2 नहीं, एक्स की वैल्यू +2 बनती है, सॉरी। एक्स की वैल्यू +2 और वाई की वैल्यू -5 पे है। और लेट सपोज वो कहता है जी ये है आपके पास 4 है, और लेट सपोज ये है आपके पास -1। एग्जामिनर आपको कहता है जी कि इस ग्राफ को हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करें। अच्छा जी, अब इसको हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करना है। स्केल फैक्टर वो आपको देता है, इसको लेट्स सपोज 2 दे देता है। अब हम इसको ग्राफ के ऊपर अप्लाई करते हैं।
ये आपके पास अब क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच कर रहे हैं, इनवेरिएंट लाइन आपके पास कौन सी होगी बेटा फारूक? हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच कर रहे हैं, सेंटर क्या बनेगा? सेंटर लाइन, बेस लाइन। इनवेरिएंट लाइन क्या बनेगी? वो बनेगी जो 1 है ना, वाई एक्सिस जो 1 है, दैट लाइन। ना ना, इनवेरिएंट लाइन बताएं कौन सी होगी? इनवेरिएंट लाइन दो ही होती हैं, या एक्स एक्सिस होगी या वाई एक्सिस होगी। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच के केस में तो आप उसको हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच कर रहे हैं, तो आपके पास वाई बनेगा ना। वाई एक्सिस होगा। अच्छा, पहले मुझे लगा आपने वन बोला, सॉरी। ठीक हो गया, ये आपके पास आ गया वाई एक्सिस। ठीक हो गया। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच को ये भी बोलते हैं स्ट्रेच अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक हो गया, आपने हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच करें, एक्स एक्सिस पे अलोंग स्ट्रेच करें। अच्छा, अब आपने इसको यहाँ पे, अब क्योंकि इनवेरिएंट लाइन आपके पास वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट है उसको हमने नहीं छेड़ना, ये यहीं पे रहेगा। इसको यहाँ पे लॉक कर दें, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि ये पॉइंट कहीं नहीं जाएगा, इसने यहीं पे रहना है। ठीक हो गया। बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस वाई एक्सिस से 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। सो ये अगर यहाँ पे -1 है तो इसका डबल जो होगा वो -2 हो जाएगा। लेट सपोज -2 यहाँ बनता है, तो ये वाला पॉइंट आपके पास यहाँ आ गया। एक ग्राफ ने यहाँ से गुजरना है, दूसरा अगर ये 4 पे है तो ये डबल होके आपके पास 8 पे आ जाएगा। ये वाला पॉइंट यहाँ से गुजरना है, ये वाला पॉइंट भी, इसका डिस्टेंस वाई एक्सिस से डबल हो जाएगा। तो ये अंदाजे से अभी हम कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे आके प्लॉट होगा इसका। सबको हमने हॉरिजॉन्टली उनका डिस्टेंस वाई एक्सिस से डबल कर, ये पॉइंट याद रखें, ये कहीं नहीं जाएगा। ग्राफ को स्ट्रेच करते हुए ध्यान करना है कि वाई एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है उसमें से ग्राफ आपने लाजमी गुजारना है, क्योंकि वो तो इनवेरिएंट लाइन है, वो इनवेरिएंट पॉइंट बन जाएगा उसके ऊपर। इनवेरिएंट पॉइंट ऐसे पॉइंट को बोलते हैं जिसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन का कोई असर नहीं होता। ये आपका ग्राफ हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच हो गया, जिसका स्केल फैक्टर है 2। अब इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच को एग्जामिनर कैसे लिखता है, जो इसकी जनरल फॉर्म होती है, जैसे मैंने, अगर आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच विल बी डेफिनेटली इनसाइड द फंक्शन। पीछे हमने जितनी भी चीजें पढ़ी, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन जितनी भी हो रही है, उसमें आप एक्स एक्सिस देखें, यहाँ पे भी हम एक्स वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं, वाई वैल्यूज नहीं चेंज हो रही। ये इधर भी -5 था, जब यहाँ पे आके भी ये -5 है। यहाँ पे आप बेशक लिख लें, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 4 एंड देन -5। ये वाला पॉइंट सही नहीं लगाया, वैसे 4 ये बनता है, इसके नीचे बनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी हमने वैसे ही रफ किया है, तो क्योंकि ये 2 -5 पे था, डबल होके 4 -5 पे आएगा, तो ये 4 एंड देन -5 यहाँ पे। खैर एनीवेज, आप देखें इसमें हमने x वैल्यूज चेंज की, तो जब भी हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन होगी, दैट ऑलवेज दैट चेंज इज अप्लाइड ऑन द x। और फिर एक और चीज आपने नोटिस करें, पिछले भी ट्रांसफॉर्मेशन में हमने किया था, जब हम हॉरिजॉन्टली ट्रांसलेट करते थे, तो जब हम राइट पे जाते थे 2 यूनिट्स, तो +2 लिखने के बजाय हम -2 लिखते थे अंदर। ठीक हो गया। तो हॉरिजॉन्टल का ये थोड़ा सा एक मसला है कि आपने ऑपोजिट लिखना है। अब यहाँ पे स्केल फैक्टर 2 है, तो आपने x को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना। हाँ, क्योंकि हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्चुअली में, लेकिन हमने जब फंक्शन लिखना है तो उसका ऑपोजिट लिखना है, तो हम उसको डिवाइड करेंगे, तो आपने उसको लिखना होगा 1/2x। तो इन शॉर्ट कि आपकी जो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन जो भी हैं, आप उसको कैसे लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स, आपने इसको ऐसे लिखना है, एफ ऑफ के एक्स। अब अंदर अगर आपके पास एक्स के साथ के मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसका मतलब है दैट इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच विद स्ट्रेच फैक्टर ऑफ 1/k। और अगर आप अंदर लिखते हैं 1/k, तो फिर दैट इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच विद स्ट्रेच फैक्टर ऑफ, यहाँ पे स्ट्रेच फैक्टर क्या बन जाएगा फिर बताएं? सर इसका भी के नहीं होगा। के हो जाएगा, रेसिप्रोकल में आपने लिख लेना है। ठीक हो गया, स्ट्रेच फैक्टर इसका हो जाएगा के। जब सही, तो ये बस ध्यान रखना। अभी मैं आपको, लेट मी जस्ट क्विकली टेक यू बैक टू द प्रीवियस थिंग। ये देखें, जब आपके पास ट्रांसलेशन की मैंने जनरल फॉर्म ये लिखी थी,
जब प्लस ए था तो ये इसका ऑपोजिट आप लिखते थे माइनस ए, जब माइनस ए था तो इसका ऑपोजिट आप लिखते थे प्लस ए। अब यहाँ पे कोई प्लस माइनस हो रही थी चीज, तो प्लस माइनस में ऑपोजिट इनके और प्लस माइनस की फॉर्म में ही होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने एक्स वैल्यू के साथ, तो उसका जो ऑपोजिट होता है वो रेसिप्रोकल होता है। तो के अगर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो स्ट्रेच फैक्टर होगा वो 1/k होगा। अगर 1/k मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्ट्रेच फैक्टर जो होगा वो k होगा। तो ये आपने हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये चीज याद रखनी है। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो लेट्स सपोज आपके पास एक ये ग्राफ है, तो हो गया। हम इसमें से मेन जो टर्निंग पॉइंट्स हैं उनको मार्क कर लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज 5 एंड देन -2। लेट्स सपोज दिस इज 3। हाँ, let's suppose this is -4. Let's suppose this is 2, and let's say this is 6. एग्जामिनर कह रहा है कि इस ग्राफ को वर्टिकली स्ट्रेच करें। एग्जामिनर आपको कहता है जी वर्टिकली स्ट्रेच करें। स्केल फैक्टर इसमें भी चले, अभी हम 2 ही रख लेते हैं। अब वर्टिकल स्ट्रेच में इनवेरिएंट लाइन कौन सी बन जाएगी बेटा आपके पास? हम्म vertical X. stretch में x axis, शाबाश। So whenever you're doing stretching any graph vertically तो उसमें invariant line x axis होगी। मींस अब x axis के ऊपर जो भी पॉइंट्स होंगे वो invariant पॉइंट्स होंगे, उन्होंने कहीं नहीं जाना, उनको हम लॉक कर लेते हैं। यानी ग्राफ ने इन पॉइंट्स में से लाजमी गुजरना है। स्ट्रेच करते हुए पूरी ग्राफ की शक्ल तो चेंज होगी, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो बिल्कुल नहीं चेंज होगी, जैसे कि इन पॉइंट्स में से गुजरना होता है। अच्छा, अब बाकी जितने भी पॉइंट्स है ना उनका डिस्टेंस हमने एक्स एक्सिस से डबल कर देना है, क्योंकि स्ट्रेच फैक्टर 2 है। तो ये 3 पे है तो ये 6 पे चला जाएगा जी। तो हम इसका नया पॉइंट जो है हम लेट्स से ऑरेंज बना लेते हैं, इस जगह आ गया। लेट्स सपोज दिस 6, इसका डिस्टेंस था जी 2 यूनिट्स, क्योंकि ये -2 है नीचे y पे। तो ये वर्टिकली स्ट्रेच होके -4 पे आ जाएगा। सो लेट्स सपोज ये यहाँ पे आ जाता है 5 और -4 पे। अब हम इस ग्राफ को कंप्लीट करते हैं। तो ये ग्राफ आपके पास बेटा कुछ ऐसे जाएगा। इस पॉइंट से इसने लाजमी गुजरना है, इधर आ गया। इस पॉइंट से भी इसने लाजमी गुजरना है, इस पॉइंट से भी इसने ग्राफ ने लाजमी गुजरना है। ले जी बेटा, हमने इस ग्राफ को वर्टिकली स्ट्रेच कर दिया ऐसे। ओके, गॉट इट। Yes. अच्छा, अब स्ट्रेच में लाजमी नहीं है कि आप स्ट्रेच ही करेंगे, आप कंप्रेस भी करेंगे। कंप्रेशन भी आ सकती है इसमें आपके पास, अगर स्केल फैक्टर 1 से छोटा आ जाता है, 0.5 आ जाता है, 0.2 आ जाता है, तो उसमें आपके पास कंप्रेशन आ जाती है। ठीक है, तो स्ट्रेच और कंप्रेस का एक यूनिवर्सल जो टर्म है उसको डायलेशन बोलते हैं। तो आप ये वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको आप डायलेशन भी बोल सकते हैं, बिकॉज यू आर एक्चुअली चेंजिंग इट इन वन डायमेंशन। तो उसका साइज चेंज हो रहा है, तो आप स्ट्रेच बोल रहे हैं, डायलेशन बोल रहे हैं, एक ही बात है। बट पेपर में आप कोशिश करें स्ट्रेच का ही लफ्ज इस्तेमाल करें, इवन इफ यू आर कंप्रेसिंग इट। अब वर्टिकल स्ट्रेच की जो जनरल फॉर्म है वो कैसे होती है ना, वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, अब y में चेंज लेके आते हैं। सो यू आर मल्टीप्लाइंग आउटसाइड द फंक्शन। सो इफ f ऑफ x है आपके पास, तो स्ट्रेच फैक्टर k से आपने चेंज करने हैं, तो k टाइम्स f ऑफ x हो जाएगा। इसमें सीधा सीधा होता है आपके पास। ठीक हो गया, गॉट इट। जी. ओके, अब हम इसको समराइज कर लेते हैं। इसकी समरी कुछ ऐसे है।
वर्टिकल स्ट्रेच फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स। अगर आपके पास k टाइम्स एफ ऑफ एक्स होगा तो इसका मतलब है ये एक वर्टिकल स्ट्रेच हो रहा है बाय स्केल फैक्टर ऑफ k। ठीक है, स्केल फैक्टर k। अच्छा, अगर एग्जामिनर आपको कहता है जी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच स्केल फैक्टर ऑफ k, तो वो आपके पास x में चेंज आएगा। हॉरिजॉन्टल जितनी भी x में, और याद रखें जब भी आप x में चेंज लेके आते हैं तो वो ऑपोजिट होता है। तो आप इसके में हो जाएगा f ऑफ 1/k x। ये आपका आ गया, इनकी जनरल फॉर्म्स आ गई। ओके, सो यू शुड बी एबल टू टेल नाउ कि अगर आपके पास एक ग्राफ है एफ ऑफ एक्स और एग्जामिनर आपको कहता है जी फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर्ड प्लस 3x प्लस 4 फॉर एग्जांपल। ठीक है, एग्जामिनर आपको कहता है जी कि एफ ऑफ 1/2x, बल्कि ठहरें, एफ ऑफ 2x, पार्ट ए हम करते हैं, डिस्क्राइब ट्रांसफॉर्मेशन f of x to f of 2x। बताएं जी ये क्या हुआ है, इसका आंसर क्या होगा? Horizontal stretch. शाबाश, horizontal stretch। is this answer enough? No sir, हमें stretch factor भी साथ में बताना होगा। 1/2। स्ट्रेच फैक्टर 1/2। शाबाश। इसका पार्ट 2 एग्जामिनर आपको कहता है फाइंड f of 2x। अब f of 2x आपने कैसे फाइंड करना है? फंक्शन आपको पता है, इसमें x की जगह 2x पुट कर देंगे तो वो हो जाएगा f of 2x will be equals to 2x whole squared plus 3 into 2x. So this is going to be 4x squared plus 6x plus 4। ये आपके पास आ गया f of 2x। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? जी। ठीक हो गया जी। राइट, तो ये था बेटा आपके पास वर्टिकल स्ट्रेच वाला। अब अगला सेक्शन जो है हमारा कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन। अब क्योंकि हमने सारी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ ली हैं, हम सबकी समरी बना लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स है और आप इसको लिखते हैं माइनस एफ ऑफ एक्स, तो बेटा ये क्या होता है फारूक? ये रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस होता है। अब रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, वर्टिकल रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, वेरी गुड। so this is basically reflection in x axis या फिर vertical reflection। vertical क्यों? कि आप y में इसको चेंज कर रहे हैं तो आपको नजर आ रहा है we are not doing any change to the x, we are changing the y। ठीक है, vertical reflection। अच्छा, अगर एग्जामिनर आपको बोले कि f of x है और ये हो गया आपके पास f of minus x, then this is reflection in y axis
या फिर horizontal reflection. Now you can clearly see there's a change in x, तो ये horizontal होगा. अच्छा, फिर आपके पास आता है f of x plus a, then this means this is vertical translation by a vector a and 0. ठीक हो गया? पर एग्जामिनर आपको कहता है f of x plus a. Now this is change in x. This is horizontal. Oh, sorry, ऊपर वाले में अपने मेरी गलती नहीं निकाली बेटा लोग. That was a vertical translation, means no change in x, change in y. Y component उसका a होगा. Horizontal translation, and that is going to be minus a and then 0. माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो इसका ऑपोजिट होगा. फिर उसके बाद हमने आज किया f of x. अगर आपके पास हो जाता है k times f of x, then this is vertical stretch scale factor k. और इसी तरीके से अगर आपके पास आ जाता है f of x f of kx, then this is horizontal stretch and the stretch factor will be 1 over k. ठीक हो गया? तो ये है जी सारी ट्रांसफॉर्मेशंस. अब लाजमी नहीं है कि एग्जामिनर एट अ टाइम एक ट्रांसफॉर्मेशन करवाएगा. सो लेट्स जस्ट ट्राई मिक्सिंग देम अप टुगेदर. ठीक हो गया? और हम साथ में उनका ऑर्डर डिस्कस करते जाएंगे. सो f of x से पहले मुझे बताएं ये चीजें सारी क्लियर हैं? ये तो समरी आ गई ना, समरी ऑफ ऑल द ट्रांसफॉर्मेशंस जितनी भी हमने अभी पढ़ी हैं. यही है आपके सिलेबस में, इसके अलावा और कोई भी नहीं है. यहाँ फारूक पहले बताएं सर यहाँ पर. जी जी जी. सर मैंने ना सर मैंने वो एक वर्कशीट कर रही थी तो उसके अंदर इसमें साइन और कॉस भी आ रहा था बीच में. वो आई हाँ थिंक जी. वो जो हमने उस वक्त ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स थे वो भी आए हुए थे, तो वो अभी करें या फिर नहीं करना है? नहीं, वो जो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक अलग टॉपिक है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री के साथ होगा तो कॉन्सेप्ट उसमें भी यही अप्लाई होता है साथ. उसमें अगर आपको आती है ट्रिग्नोमेट्री, आप आईजीसीएसई आपने किया है, आई थिंक यू शुड बी एबल टू डू इट. अप्लाई करके देखें. तो ट्रांसफॉर्मेशन का ठीक है कॉन्सेप्ट सर. यही अप्लाई हो रहा है उसके अंदर. ठीक है? सही है सर. अच्छा जी, कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन में फारूक बताएं ये सारी क्लियर है ट्रांसफॉर्मेशन? इसके अलावा इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिफोर वी स्टार्ट कंबाइनिंग देम टुगेदर, डू वी हैव अ प्रॉब्लम? सर नहीं है, लेकिन आई थिंक हम पहले कराई थी, हमने कंबाइन की थी ट्रांसफॉर्मेशन वाली. उसमें f of x माइनस b ब्रैकेट प्लस b है. ट्रांसलेशन की? हाँ हाँ, वो तो इकट्ठा भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं. मैंने लादा लादा भी तोड़ के बताइए. ठीक है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि ऐसे था ये, तो ये ट्रांसलेशन थी माइनस ए एंड बी. ऐसे ही कह रहे हैं ना आप? जी. हाँ, दैट डजंट मैटर. मैंने भी एक एक चीज तोड़ के बताई है यहाँ पे, और उसकी एक रीजन है, मैं भी आपको बताता हूँ. सही है? अच्छा, ये जितने भी मैं अब ग्रीन हाईलाइट करने लगा हूँ, एक्चुअली रादर आई हाईलाइट देम विद ब्लू.
जितने भी मैंने ब्लू हाईलाइट कर रहा हूं ये सारी वर्टिकल ट्रांसलेशंस हैं। ये सारी आपके पास वर्टिकल ट्रांसलेशन है। और जितने भी मैं ग्रीन हाईलाइट कर रहा हूँ ये सारी हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन है। अब जब आप ट्रांसफॉर्मेशन को कंबाइन करके करते हैं एक चीज का ध्यान रखना है। अब एक चीज तो आप याद रखें कि किसी भी वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन का हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है व्हेन इट कम्स टू द ऑर्डर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हमने उस दिन भी थोड़ा सा ऑर्डर के ऊपर बात की पर दिस इज इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो अभी आज थोड़ी सी हम इस पे मजीद बात करते हैं। So when it comes to the order of transformation, any vertical transformation will not have any kind of impact on a horizontal and vice versa. ठीक हो गया। अच्छा, अब आप देखते हैं जब जहां दो एक जैसी हॉरिजॉन्टल आ जाएंगी, जहां दोनों हॉरिजॉन्टल आ गई यानी दोनों ग्रीन में से आ गई या तीनों ग्रीन में से आ गई, फिर क्या करना होगा यहाँ। फिर जहां ब्लूज में से आ जाती है तो फिर क्या करना होगा, तो उसको हम देखते हैं कि अब हम किस तरीके से। मैंने आपको उस दिन फंक्शन मशीन का आइडिया दिया था, हम फंक्शन मशीन के कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा साथ साथ डेवलप करते जाते हैं। एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक केस ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक हो गया, हम इसी को ही बार बार ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक हो गया, क्लियर है। और हम इसके ऊपर टेस्ट भी करते जाएंगे, बल्कि हम इसी क्वेश्चन को कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में ले आते हैं। एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 होता है -1। मैंने इसी क्वेश्चन का स्क्वायर कंप्लीट कर लिया है, ऐसे लिख लिया है। कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्यों लिखा है, ताकि मैं इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स लिख सकूं। इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स बन रहे बेटा -2 एंड -1। हम एक एक पॉइंट पे टेस्ट भी करते जाएंगे। अच्छा जी बेटा, अभी यहाँ पे मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन लिख रहा हूँ एफ ऑफ 2x प्लस, चलें पहले आसान वाला करते हैं, एफ ऑफ 2x प्लस 3। बताएं जी इधर कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन लग रही है। ऑर्डर छोड़ें, अभी ऑर्डर पे बात नहीं करनी, अभी सिर्फ मुझे ये बताएं इधर ट्रांसफॉर्मेशन कौन कौन सी लग रही है। फारूक, सर नहीं पता। एफ ऑफ एक्स था, चले इसको छोड़ें। एफ ऑफ 2x क्या होगा। एफ 2x हो गया रिफ्लेक्शन वो एक्स एक्सिस में। रिफ्लेक्शन, अच्छा नहीं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच होगा। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच है, शाबाश। स्केल फैक्टर क्या है। स्केल फैक्टर 2। हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल तो में कोई ऑपोजिट 1 वन ओवर ओवर 2। टू। ओके गुड, ये है आपके पास एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच विद स्केल फैक्टर ऑफ 1/2। यही बोला ना आपने। दूसरी कौन सी जी। ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे। अब आप इस पे ध्यान दें, ये वर्टिकल क्या है, वर्टिकल क्या +3। ट्रांसफॉर्मेशन। वर्टिकल क्या, शाबाश। ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन तो है, कौन सी है। अच्छा, ये वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन तो है बट है कौन सी। ट्रांसलेशन, वर्टिकल, अच्छा वर्टिकल ट्रांसलेशन। वर्टिकल ट्रांसलेशन है, ट्रांसफॉर वर्टिकल ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन वेक्टर बताएं इसका क्या होगा। 0 3। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा। चले जी, अब हम एक काम करते हैं, ये वाला जो पॉइंट है -2 और -1 यहीं पे बनता है बेटा, जी। यही बनता है। ठीक हो गया।
-2 -1 यहीं पे आता है ना। जी इसका ग्राफ यहाँ से ऊपर जाएगा। हम ग्राफ पूरा नहीं बना रहे, हम सिर्फ वर्टेक्स को देखते हैं, इसका एंड प्रोडक्ट इधर, इसका एंड किधर होगा जी। पहले स्टेप में हम एक काम करते हैं, हम दो तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। हम एक ऑर्डर ये रखते हैं, दूसरा ऑर्डर ये रखते हैं। यानी हम पहले स्ट्रेच करते हैं, फिर ट्रांसलेट करते हैं, फिर हम ट्रांसलेट करेंगे और बाद में स्ट्रेच करेंगे। देखते हैं क्या इस पॉइंट पे कोई फर्क पड़ता है या नहीं। ठीक है, चलें जी। हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करना है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच का क्या मतलब है कि वाई एक्सिस से जितना इसका डिस्टेंस है उसके ऊपर ये स्केल फैक्टर अप्लाई कर देना है। अभी कितना डिस्टेंस है इसका वाई एक्सिस से? 1/2 डिस्टेंस अभी कितना है? करंट डिस्टेंस कितना है? अभी is 2 2 यूनिट्स है। तो इस पे 1/2 करने का क्या मतलब है? आधा हो जाएगा। तो ये कहाँ पे आ जाएगा? 2 का हाफ क्या होगा बेटा? 1 1। तो ये इधर आ जाएगा। तो पहले स्टेप में ये इधर आ गया। ओके, यहाँ से ये मूव करके इधर चला गया। स्ट्रेच फैक्टर अप्लाई किया जब मैंने। ओके, दिस इज डन। नेक्स्ट है जी, वर्टिकली ट्रांसलेट कर दें इसको, 3 यूनिट्स ऊपर ले जाएं जी। तो 3 यूनिट्स जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, 1 2 3, ये इधर ही बनता है बेटा। जी चलो जी, तो इसका एंड हुआ इस जगह पे। अब मैं यहाँ से पहले ट्रांसलेट करता हूँ, फिर स्ट्रेच करता हूँ। तो चलिए जी, इसको पहले ट्रांसलेट करते हैं जी। 1 2 3 यहीं पे आता है बेटा। जी और फिर इसको हम क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच करते हैं। अभी इसका y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? 2 यूनिट्स। तो स्ट्रेच फैक्टर 1/2 अप्लाई करें तो 1/2 ये 1 पे आ जाएगा। तो ये इसी जगह पे आ रहा है। तो कोई फर्क पड़ रहा है ऑर्डर चेंज करने से? नहीं नहीं पड़ रहा। अब वजह देखें, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड अनदर इज vertical vertical. So when this is the case, when one of the transformation is horizontal and another one is vertical, order does not matter. आप जिस मर्जी ऑर्डर में इसको ट्रांसफॉर्म कर लें। ओके, जी सर अगर दोनों horizontal होते फिर मैटर करता बिल्कुल। या फिर दोनों वर्टिकल हो जाते तो भी मैटर करता है। ठीक है, तो चले अब जी हम एक केस लेते हैं जिसमें दोनों हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं, बल्कि दोनों वर्टिकल वाला केस ले लेते हैं पहले। ओके, लेट्स सपोज एग्जामिनर कहता है एफ ऑफ एक्स, इसको आप करें 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस 3। ओके, जी चलें। तो इधर अब बताएं जी, आपको क्या कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशंस नजर आ रही है? पहले ट्रांसफॉर्मेशंस बताएं कौन कौन सी है। इसमें vertical stretch है और vertical translation है इसमें एक वर्टिकल स्ट्रेच है जी, शाबाश। स्ट्रेच फैक्टर क्या है बेटा? और 2 शाबाश। और दूसरी इसके अंदर है वर्टिकल translation ट्रांसलेशन है, और वो है आपके पास 0 3। ठीक हो गया जी। अब हम एक काम करते हैं, हम पहले ग्राफ से चेक करते हैं और फिर हम एंड पे देखेंगे हमने पेपर में कैसे करना होगा। हम पहले ये करेंगे और फिर ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे। देखते हैं एंड प्रोडक्ट किधर आ क्या फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। वैसे तो फर्क पड़ता है, मैंने आपको बता दिया, लेकिन अभी हम देख लेते हैं। अच्छा जी, तो पहले हम करते हैं जी वर्टिकली स्ट्रेच। अच्छा, अभी इसका डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से 1 यूनिट। तो स्केल फैक्टर 2 अप्लाई करेंगे तो ये 2 यूनिट्स हो गए, यहाँ आ जाता है ऐसे ही बेटा। जी ये यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद इसको यहाँ से 3 स्टेप्स ऊपर लेके जाना है। इसी पॉइंट को 3 स्टेप्स वर्टिकली ट्रांसलेट कर देंगे, 1 2 3, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। ओके, जी तो दिस इज ऑर्डर ए। ऑर्डर ए के अकॉर्डिंगली दिस इज आवर एंड प्रोडक्ट। अब ऑर्डर बी को फॉलो करते हैं, जिसमें हम पहले ट्रांसलेट करेंगे इसको। तो चलिए जी, इसको ट्रांसलेट करते हैं। 1 2 3, ये पॉइंट यहाँ पे आता है, यहाँ आ गया। अब हम इसको वर्टिकल स्ट्रेच करते हैं, यानी एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस जितना भी है, कितना डिस्टेंस है? 2 यूनिट्स है। अब इसको
स्ट्रेच फैक्टर 2 अप्लाई करेंगे तो ये 4 यूनिट्स हो गई, यहाँ पे आ जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू द बी वो कहाँ पे आ गया, इस जगह पे आ गया। क्लियरली दो डिफरेंट आंसर आ रहे हैं मेरे पास, ऐसे ही। जी नाउ व्हिच वन इज करेक्ट? अब उसके लिए हम फंक्शन मशीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओके अच्छा जी, अब फंक्शन मशीन को अगर मैं इस्तेमाल करूं तो एफ ऑफ एक्स, ठीक हो गया। एक फंक्शन मशीन कौन सी यूज हो रही है, +3 वाली, और एक फंक्शन मशीन यूज हो रही है मल्टीप्लाई बाय, साइड पे लिख लेते हैं, एक वर्टिकल ट्रांसलेशन है और एक है मल्टीप्लाई बाय 2 है, ऐसे ही है। चलें जी, पहले क्या करूं, +3 करूं या मल्टीप्लाई बाय 2 करूं, मुझे देखना है कौन सा ठीक है इनमें से, कौन सा ऑर्डर ठीक है वो मैंने आपको एक्सप्लेन करना है। बताएं जी, इनमें से कौन वो आप बताएं, पहले क्या करूं। +3 +3 कहते हैं तो हम कर लेते हैं जी एफ ऑफ एक्स +3, ओके। अच्छा जी, अब आप वो ये वाला दिस इज डन। नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई बाय 2, हमने यहाँ पे +3 किया y के अंदर। अब हम y को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2। तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 2 इंटू एफ ऑफ एक्स +3 विच इज 2f ऑफ x +6, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, सेम फंक्शन मशीन हम चलाते हैं। अब इस केस में पहले हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब हम y के अंदर 3 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स, इसमें 3 ऐड कर। बताएं जी कौन सा ठीक है इसमें से। इसमें वो सेकंड वाला मल्टीप्लाई बाय सेकंड वाला 2 एंड देन +3, ठीक है। जी इसमें सेकंड वाला ठीक है कि पहले स्ट्रेच करेंगे बाद में ट्रांसलेट करेंगे, सो दिस इज करेक्ट। जो ए वाला आंसर था वो ठीक हुआ हमारा, इसको हम बेटा इरेज कर देते हैं। अल्लाह हाफिज, इसको इरेज कर दिया, ठीक है बच्चे, जी समझ में आ गया। हाँ ये समझ थी आ दोनों गया वर्टिकल, ठीक है। अब हम जी करते हैं दोनों हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो जी सबसे पहले यहाँ पे हुआ हुआ है जी बेटा आपके पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच। स्ट्रेच और हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन स्ट्रेच का स्केल फैक्टर बताएं क्या है बेटा। इसका 1/2 वेरी गुड, एंड देन वी हैव हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन which is x पे -3 और y +0, ऐसा ही है। जी अच्छा जी, हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, इसको मैं erase कर देता हूँ, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और हम इसको यहाँ पे लगाते हैं, देखते हैं जी हमारा ठीक हो गया। तो दो ऑर्डर्स में हम इसको करेंगे, पहले हम इसको स्ट्रेच करते हैं और बाद में हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। दिस इज ऑर्डर ए, जिसमें हम पहले स्ट्रेच करेंगे और बाद में ट्रांसलेट करेंगे। ऑर्डर बी में हम पहले ट्रांसलेट करेंगे और बाद में हम स्ट्रेच करेंगे, ठीक हो गया, ओके। जी चल, तो पहले अभी हम इसको स्ट्रेच करते हैं स्केल फैक्टर 1/2 से। अभी ये इसका डिस्टेंस 1 यूनिट है, तो जब 1/2 अप्लाई हो जाएगा इस पे, अच्छा ये सॉरी सॉरी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच है ये, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच में हमने डिस्टेंस का वाई एक्सिस से लेना है। अभी इसका डिस्टेंस 2 यूनिट्स है, तो 1/2 के स्केल फैक्टर अप्लाई होके 1 यूनिट हो जाएगा, तो ये इधर आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने इसको
हॉरिजॉन्टली ट्रांसलेट कर देना, लेफ्ट साइड पे 3 साइड स्टेप्स ले देना, 1 2 3, ये पॉइंट आ गया बेटा आपके पास फाइनल इस जगह पे। सो दिस इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर ए। ओके जी अच्छा, अब हम ऑर्डर बी फॉलो करते थे। पहले हम इसको हॉरिजॉन्टली ट्रांसलेट कर देते हैं, तो हॉरिजॉन्टली ट्रांसलेट करें जी बेटा इसको, ये यहाँ पे 3 स्टेप्स लेफ्ट पे ले जाएंगे, 1 2 3। अच्छा, थोड़ा सा हमारा बाहर चला गया, लेकिन हमारे ध्यान पे रखेंगे आप इसको, ठीक हो गया। ये दिस इज वेयर आवर न्यू पॉइंट इज। फिर उसके बाद हम इसको स्ट्रेच फैक्टर 1/2 अप्लाई करेंगे। कितना डिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 यूनिट्स। 1/2 का जब स्केल फैक्टर अप्लाई होगा तो वो 2.5 यूनिट्स यानी इस जगह पे आ जाएगा वो। So this is where it is going to be if we follow the order B. Now definitely one of them has to be correct and one of them is going to be wrong. Now which one is it going to जी be? So let's see. Function machine. Let's apply the function machine then. Okay. Again हमारे पास यहाँ पे एक है stretch factor 2, सॉरी 1/2 है, तो हमने multiply by 2 करना होगा। और फिर -3 की ट्रांसलेशन है लेफ्ट साइड पे, तो हमने इसमें +3 करना होगा फंक्शन के अंदर, ठीक है, क्योंकि अब जी हॉरिजॉन्टल चेंज आ रहा है तो ये ऑपोजिट बिहेवियर होगा। ओके, सो एफ ऑफ एक्स, पहले क्या करूं बेटा, पहले ऑर्डर ए के अकॉर्डिंग चलते हैं। हमने स्ट्रेच फैक्टर 1/2 अप्लाई किया था, तो 2 से मल्टीप्लाई करें एक्स को, जी ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 2x हो गया। ओके, ये हमने क्या किया, x को 2 2 से से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट +3 करना है। वर्टिकल में आप किस में चेंज लेके आते हैं बेटा, वर्टिकल में वर्टिकल वो y के बाय अंदर चेंजेस लेके आ रहे होते हैं, ठीक है। जी इसमें हम x के अंदर चेंजेस लाएंगे। अब हमने +3 करना है, तो मैंने x के अंदर +3 करना है, नॉट 2x के अंदर, ठीक है। तो ये हो जाएगा f ऑफ ओके 2 इंटू एक्स +3, जो कि आपके पास बन जाएगा सिंप्लीफाई होके f ऑफ 2x +6, ठीक है। अच्छा 6 हाँ जी ठीक है ना, मैंने x के अंदर 3 ऐड किया है। ये 3 किस में ऐड होगा, x के अंदर, नॉट इन 2x। हम जब भी हॉरिजॉन्टल चेंजेस करते हैं वो किस में करते हैं, x में कर रहे होते हैं। एक्स पर अच्छा, अब आप चलते हैं जी दूसरे रूट पे, f ऑफ x, अब हम करते हैं इसमें पहले +3, तो x के अंदर हमने क्या किया, 3 ऐड कर दिया। फिर हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय 2। अब हम x को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ x को, तो ये 2x बाय +3 याद रखते थे, क्योंकि हमने सिर्फ x को 2 से मल्टीप्लाई किया। नाउ व्हिच वन इज करेक्ट, यू कैन क्लियरली सी व्हिच वन इज करेक्ट। जी सेकंड सेकंड वाला, ठीक है, जिसमें हमने पहले जी ट्रांसलेट किया और फिर हमने स्ट्रेच फैक्टर अप्लाई किया। मींस इन दिस केस रूट b is correct, this is the correct one and this is wrong one. Okay, जी सर समझ में आया। हाँ समझ आ गई अब एक चीज जरा ध्यान से देखें, पहले ये किया फिर ये किया, इधर ये ठीक था, इधर पहले ये किया और फिर ये, नहीं नहीं, इधर भी पहले हमने 2 फिर 3 इधर पहले हमने, इधर ऑर्डर ए ठीक था, है ना, जी इधर पहले ये और फिर ये ठीक है। अब जरा ध्यान से देखें, इधर अकॉर्डिंग टू दिस वन कि आप पहले मल्टीप्लाई करें फिर ऐड करें, तो फिर आंसर ठीक आ रहा है, ऐसे ही है ना, पहले मल्टीप्लाई हाँ वाला फिर ऐड वाला। तो ये बिड मैच रूल नहीं बन गया आपके पास। हाँ फिर मैथ रूल हो जाता है और इधर आप देखें वो कह रहा है जी पहले ऐड सब्ट्रैक्ट करें और बाद में मल्टीप्लाई करें, तो ये बिड मैच रूल का ऑपोजिट नहीं हो गया। जी हो गया जब दोनों हॉरिजॉन्टल हैं तो आप बिड मैच रूल का ऑपोजिट लगाएं, और जब दोनों वर्टिकल आ गई हैं तो आप बिड मैच रूल अप्लाई करेंगे। ठीक ठीक हो गया, आप फंक्शन मशीन भी अप्लाई करें, लेकिन अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप उस तरीके से कर लें। सो लेट्स डू अ क्वेश्चन देन।
फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर मुझे कहता है ये आपके पास एक फंक्शन है, एग्जामिनर आपको कहता है माइनस एफ ऑफ 2x माइनस 3 प्लस 4, बल्कि -2 कर लेते हैं और इसको मैं -3x कर लेते हैं। अब यहाँ पे सारी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई है, सिर्फ सिवाय एक को छोड़ के। इधर वर्टिकल रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, ऐसे ही है, जी इधर वर्टिकल स्ट्रेच भी हो रहा है, हाँ इधर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच भी हो रहा है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन भी हो रही है, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ट्रांसलेशन भी हो रही है। अब सारी हो रही है, ठीक है। हाँ जब सिर्फ वर्टिकल थी तो पहले हमने बोला हम स्ट्रेच करेंगे और बाद में ट्रांसलेट करेंगे, यानी हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बाद में सब्ट्रैक्ट, ऐसे ही था जी जब सारी वर्टिकल आई थी। जब सारी हॉरिजॉन्टल आ गई तो फिर हमने कहा जी हम पहले ट्रांसलेट वगैरह कर लेंगे और बाद में हम स्ट्रेच वगैरह कर लेंगे, फिर मैच रूल का ऑपोजिट। अब वर्टिकल भी आ गई, हॉरिजॉन्टल भी आ गई, और दोनों हॉरिजॉन्टल है और दोनों ही वर्टिकल भी आ गई। अच्छा क्या बात होगी। अब यहाँ पे हमने क्या करना होगा, अब आप, और शुरू में मैंने आपको बताया था वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल पे कोई इम्पैक्ट नहीं है और हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है, ऐसा ही है, जी ऐसे ही बताया था ना। तो जब इस तरह का हो केस तो आप कोशिश करें कि आप पहले वर्टिकल करें। पहले कौन सी करें? वर्टिकल वैसे तो मैंने आपको बताया वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल पे कोई इम्पैक्ट नहीं और हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप आदत बना लें कि पहले आप कौन सी करें, पहले कौन सी करेंगे बेटा? पहले मल्टीप्लाई करेंगे -2। शाबाश। तो हम रिफ्लेक्शन और वर्टिकल स्ट्रेच इकट्ठा करने जा रहे हैं, ओके। तो जी एफ ऑफ एक्स को हम पहले करेंगे मल्टीप्लाई विद -2, तो हमारे पास आ जाएगा -2 एफ ऑफ एक्स, ठीक है। जी अच्छा, फिर उसके बाद आप ट्रांसलेशन करेंगे, पूरी ट्रांसलेशन आप इकट्ठी कर दें। क्यों? क्योंकि हमने वर्टिकल से स्टार्ट लिया है, ठीक है। जी अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसे। चले हम पहले सिर्फ वर्टिकल कर लेते हैं। पहले आप +4 करेंगे, फिर उसमें ऐसे ही है ना, पहले हम क्योंकि वर्टिकल करने जा रहे हैं, पहले +4 कर दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा -2 इंटू एफ ऑफ एक्स +4, ऐसे ही है। जी अब हम हॉरिजॉन्टल पे आते हैं। पहले फिर हम जब हॉरिजॉन्टल था तो बिट मैच रूल का ऑपोजिट फॉलो हो रहा था। पहले क्या होगा बच्चे? पहले हम -3 करेंगे। शाबाश। तो ये हो जाएगा -2 एफ ऑफ, सिर्फ एक्स से हमने -3 करना है, जी समझ आया? समझ आया बेटा? हाँ समझ आ गई। अच्छा, अब हमने सिर्फ एक्स में सिर्फ एक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो -2 एफ ऑफ एक्स -3 था, बाहर +4। सिर्फ एक्स को, पूरे आंसर को नहीं, सिर्फ एक्स को हमने क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 3x-3 हो गया आपका, बन गया ना जी सही फंक्शन मशीन के थ्रू। तो ऑर्डर समझ में आया। अब जो मैं आपको उस टाइम कह रहा था क्योंकि कि वर्टिकल से क्यों स्टार्ट लेना है, जब आप वर्टिकल से स्टार्ट लेंगे बेटा, आप ये देखें, ये ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन हुई थी ना +4, जी ये भी ट्रांसलेशन हुई थी, ये -3। तो आप इन दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है, आप इन दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं। अब ये देखें, अब मैं इसको और स्टेप्स रिड्यूस कर दूंगा। अब मैं इसको करूंगा कि मेरे पास एफ ऑफ एक्स है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया विद -2, ठीक है, मल्टीप्लाई विद जी -2, ये हो जाएगा मेरे पास -2 एफ ऑफ एक्स। फिर उसके बाद मैंने क्या किया बेटा, उसके बाद मैंने +4
अच्छा सॉरी, पूरा वेक्टर लिखते हैं। पूरा वेक्टर क्या बनेगा, 3 and 4, ऐसे ही है ना जी शॉर्ट में। तो आपने हॉरिजॉन्टल के लिए +3, वर्टिकल के लिए +4, ये हो जाएगा -2 f(x - 3 + 4). डायरेक्ट ये वाला स्टेप आपने यहाँ से ये चीज माइनस कर दी, यहाँ से आप डायरेक्ट इस पे आ गए। आसान हो गया कि नहीं हुआ? जी आसान हो गया। लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टल से स्टार्ट करते फिर ये पॉसिबल नहीं होता। वैसे तो हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, कर सकते थे तो, लेकिन जब मैंने आपको बताया जब हॉरिजॉन्टल भी आ जाए वर्टिकल भी आ जाए तो इट्स गुड कि आप वर्टिकल से स्टार्ट करें, ठीक है। ओके तो अब माइनस यहाँ पे अब आप देखेंगे क्या हो जाएगा, -2 f ऑफ, आखिर में आपने सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 3 कर देना x को, तो ये 3x - 3 + 4। अब जब एग्जामिनर आपसे पूछता है कि बेटा बताएं ये क्या हुआ है, तो आपने इसको फंक्शन मशीन नहीं बनानी, आपने लिखना है। आप लिखेंगे जी वर्टिकल ऑर्डर में, ठीक है। पहले हुआ है जी ये वर्टिकली स्ट्रेच विद स्केल फैक्टर ऑफ 2, ठीक हो गया। रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस, अब रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस पहले लिखे हैं या वर्टिकली स्ट्रेच पहले लिखे हैं, दैट डज नॉट मैटर, दोनों वर्टिकल है, इसमें कोई मसला नहीं आता, ठीक है। रिफ्लेक्शन का कोई असर टेंशन नहीं होती, ट्रांसलेशन और स्ट्रेच का मसला बन जाता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन और जी स्ट्रेच अगर इकट्ठा आ जाता है फिर कोई टेंशन नहीं है कि आप पहले रिफ्लेक्ट करेंगे या स्ट्रेच करेंगे, अगर ये इकट्ठा आता है, ठीक है। अब ये इकट्ठे आ रहे हैं ना, जी सही है। अच्छा, फिर हम तीसरे स्टेप पे चलेंगे, मैं पूरी ट्रांसलेशन इकट्ठी लिखने लगा हूँ। ट्रांसलेशन x पे 3, y पे 4, ठीक है। फिर आखिर में मैंने लिखा है जी हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच फैक्टर ऑफ 1/, समझ में आया बेटा? जी ये आपका कंप्लीट हो गया। मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस की वर्कशीट भेज देता हूँ, उसमें जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन, आपने आईजीज किया हुआ था, जीसी किया हुआ था, आई जी क्या था। बस फिर ट्रिग्नोमेट्री से कोशिश करें, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो हमने आगे ट्रिग्नोमेट्री जब हम करेंगे उसमें हमने ये वैसे भी करना है, सही है। ठीक है जी। तो अगर नहीं होता तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा। अच्छा, हमने ये कर लिया है, ये हमारा आज कंप्लीट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह।